कार्तिक महात्म 7वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वो सब तरह के आमिष भोजन जो है सो मांस, उड़द, काला सरसों, खटाई, मादक वस्तु, नशीला वस्तु का प्रयोग न करे। खटाई का मतलब नींबू हुआ, नींबू, आम, इमली इत्यादि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, सो सामान्य खट्टा की बात न कीजिए, क्योंकि शुक्र व्रत में बहुत ज़्यादा खट्टा का लोग प्रतिबंध करते हैं। तो ऐसा इसमें बात नहीं है। जो विशेष ज़्यादा खट्टा वो नहीं प्रयोग करना चाहिए। कारण ऐसा है कि खटाई खाने से शरीर दुर्बल और कमज़ोर होने लगता है, और व्रत के प्रभाव से भी शरीर दुर्बल और कमज़ोर होता है। तो दोनों मिल जाएंगे तो ज़्यादा नुकसान उठाने की संभावना है। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, मैंने किसी के द्वारा दिया हुआ या मांग करके भोजन न करिए। अपना घर का जैसा अन्न है वही सही है, उसी को ग्रहण कीजिए। किसी से नफरत न करिए, द्वेष न करिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें, बाकी यात्रा न कीजिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा न करें। ऐसे लोग की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, या किसी की भी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्रती के लिए सब पर प्रतिबंध ज़्यादा होता है, कड़ा होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पुण्य फल में कमी आती है। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान एवं क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। दाल नहीं खाना चाहिए, तिल नहीं, पकवान ज़्यादा पका हुआ तेल मसाला ऐसा का प्रयोग करिए। खरीदा हुआ सामान भी खाने के लिए मना किया है। तो ये पहले की बात है। पहले हर तरह का सामान अपने घर में होता था, बाहर से लेने की या खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब युग समय बदल गया है। जो शहर में रह रहे हों या कुछ ऐसे स्थान पर हों, या गरीबी के चलते सब सोना अब सबके यहाँ नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम राय दे सकते हैं कि आप खरीद करके भोजन कीजिए, माने अपना पैसा से खरीद के काम कीजिए। परंतु दूसरे का पैसा दिया हुआ या दूसरे का अन्न का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे पुण्य का फल उनको मिलने लगता है और आपके पुण्य फल में कमी आने लगती है। चुगली निंदा न करें, चुगलखोरी न करिए, इधर उधर बात करके लड़ाई झगड़ा नाराज जी ऐसा मत कराइए। किसी भी जीव का मांस छूना है ना, मांस छूना यानी मरे हुए प्राणी को भी छूना नहीं चाहिए। खैनी, चूना, पान ये सब जो है सो मादक वस्तु आता है, नशीली वस्तु है, कामोत्तेजक वस्तु है, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न लिखा, माने झूठा अन्न का प्रयोग न करें, माने झूठा चीज नहीं खाइए किसी का। नींबू, मसूर, बासी ये सब मना हो गया। बकरी, गाय तथा भैंस का ही दूध पिए, माने तीनों में से कोई एक का या तीनों का, अपना समय अनुसार जैसा देखे वैसा कीजिए। तो ये सब गाय, भैंस, बकरी का दूध पीने के लिए कहता है, परंतु दूसरे पशु का दूध न पिए। तांबे का बर्तन रखा हुआ पंचगव्य का प्रयोग करिए। बहुत छोटा घड़े का पानी और केवल अपने लिए पका हुआ अन्न का ही भोजन करिए, क्योंकि आप अपना खाना दाना अलग व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ पूरा घर परिवार तो व्रती न होंगे और न व्रत का पालन करेंगे, तो उनको दिक्कत हो जाएगा, उनको दिक्कत तो फिर आपको दिक्कत। इसलिए अपना व्यवस्था अपना अलग रखिए, अच्छा रहेगा। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य रहिए और पृथ्वी पर सोइए, और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करिए, शाम के समय। वह केवल नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के दिन पहले नरक चतुर्दशी बोलता है, उस दिन तेल लगा सकते हैं। अन्य तिथि में तेल न लगाइए, माने कार्तिक व्रती को कार्तिक माह में। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूल इन सब वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग में न लाना चाहिए। लौकी, लौका, कद्दू, मट्ठा, तक्कर, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास के व्रती को नहीं खाना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री से अलग रहें। चंडाल, पापी, जो ब्राह्मण का द्रोही हो, नास्तिक हो, जो धार्मिक विचार के न हो, इन लोग से अलग रहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शक्ति के अनुसार चंद्रायन व्रत इत्यादि व्रत करिए।
अर्थात आप अपने से मतलब रखिए, ज़्यादा लोग से मिलन मत कीजिए, क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है। सब लोग अपना अपना विचार आपके ऊपर थोपना शुरू करेंगे तो आपका विचार बदल जाएगा, आपका संकल्प टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, आप व्रत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लोग के चक्कर में पड़ जाइएगा। फलना क्या कहा, चिलना क्या कहा, और उसी में दिमाग भटक गया, और जो आप सही मार्ग जो पकड़े हुए थे वो आपको छूट गया, टूट गया। इसीलिए इधर उधर ध्यान देने की बात नहीं कहता है। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि परिवा के दिन, एकम के दिन कोहरा भतुआ का भोजन न करें। दूसरा दिन द्वितीया दूज को कटहल का प्रयोग न करें। तीज को माने कि तरुणी स्त्री इसमें लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि काम वासना से लग रही है। चतुर्थी को, चौथ के दिन 4 को मूल्य का प्रयोग न करिए। पंचमी पाँचवीं तिथि को बेल का प्रयोग न करिए। बेल का मतलब एगो बेल होता है शिव जी पर चढ़ने वाला, और बेल का मतलब लत्तर वाला सामान भी आता है, जैसे लौका हो गया, कोहरा हो गया, भतुआ हो गया, नेनुआ, झींगे इत्यादि लत्तर वाला चीज़ भी आ जाता है। तो जैसा अपना देखिए, षष्ठी को तरबूज, वही लत्तर वाला चीज़ आता है। सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को फिर मुरई आ गया, चौथ और नवमी, फिर 10वीं को लौका, 81 को परवल, माने फिर वहाँ से पुनरावृत्ति हो गया। 82 को बैर, 83 को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग का प्रयोग न करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, प्रयोग करना ही पड़े, तो मैं ब्राह्मण को दान कर करके प्रयोग करें, ब्राह्मण को दे करके। आंवला का प्रयोग रविवार को न करिए। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दे करके खाए, यही नियम है। माघ मास व्रत का भी यही नियम होता है। देवोत्थानी एकादशी में प्रोक्त विधि के अनुसार नाच गान कर करके इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर जम के दूत भी भाग जाते हैं। तो देवोत्थानी एकादशी के दिन, देवोत्थान के दिन नाच गान भजन कीर्तन विशेष करने के लिए कहता है, भगवान की भक्ति करने के लिए कहता है। तो जो कार्तिक व्रती हैं जो ऐसा करते हैं, तो सिंह की गर्जना से जैसे हाथी भाग जाती है सिंह का आवाज़ सुन करके, उसी तरह से इनको देख कर करके दुष्ट आत्माएँ जो होती है, निगेटिव ऊर्जा के लोग ज़्यादा प्रचार करते हैं, भूत प्रेत डायन इत्यादि जो भी होते हैं वो सब भाग जाते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 गुना में किए जाने पर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य केवल स्वर्ग में जाते हैं ना। यज्ञ करने वाले, दान पुण्य धर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं, और यह स्वर्ग से भी उत्तम स्थान वैकुंठ में पहुँचाता है, विष्णु भगवान के नज़दीक ले जाता है, या विष्णु भगवान में मिल जाते हैं। किंतु कार्तिक माह में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं बॉडीगार्ड लोग, उसी तरह से कार्तिक मास का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी देवता लोग करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती, इज्जत मान सम्मान होता है, उसका जस होता है। उस स्थान पर जहाँ कि वह रहता है भूत पिशाच ये सब जो हैं, ये सब उसके पास नहीं जाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। अर्थात जिनको ये सब ज़्यादा सता रहा है ना, इसको इधर से घुमा के उधर से देख लीजिए, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, किचिन इत्यादि पकड़े हुए हैं और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, न छोड़बो करता है, खूब खेलता कूदता है ना, मज़ा लेता है, तो उनको भी मज़ा चखा दीजिए, कार्तिक व्रत बढ़िया से नियम तो करवा दीजिए, बाप बाप करके भाग जाएगा। तो विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को पुण्य का वर्णन से ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, थक जाएंगे। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, बेटा पोता धन दौलत सब कुछ देने वाला है। तो बोलिए कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक माह की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गौरी गणेश की जय, भोला भंडारी की जय, गंगा मैया की जय। तो लाइक
कर दीजिए, पसंद आ गया तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और सब वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए बगल में एक घंटी है, आवाज़ नहीं दे रहा है ना घंटी का, हाँ, और घंटी को बजा दीजिए।